अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं एक और वीडियो जो है वो लुंडा बाज़ार की लेकर आ गई हूँ। आप लोग बोलेंगे कि हर वक्त ये लुंडा बाज़ार की लेकर आती है, क्योंकि लुंडा बाज़ार में जो है ना वो वैरायटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर हर एक चीज़ आपको मिलेगी, मतलब किचन गैजेट से लेकर शूज़, ज्वेलरी, मेकअप, स्टिच ड्रेसेस, अनस्टिच ड्रेसेस, बेडशीट, पिलो कवर्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इवन यहाँ पर आपको जो है वो ब्राइडल ड्रेसेस भी मिल जाएंगे। और ये है कि यहाँ पर आपको मर्दाना सूट से लेकर बच्चों के सूट तक भी मिल जाएंगे। आपको स्टिच अनस्टिच की वैरायटी भी मिल जाएगी। आपको किचन से लेकर किचन में जो भी चीज़ें आपकी यूज़ होती है, लाइक मशीनरी है, स्मार्ट गैजेट्स हैं, आप लोगों को जो है वो क्रॉकरी की ज़रूरत होती है, लाइक ऑल थिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पर ना। तो ये एक ऐसा बाज़ार होता है जहाँ पर जो है ना वो आपको एक ही चीज़ की वैरायटी की वीडियो नहीं मिलती है, आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। इसीलिए जो है मैं ज़्यादातर संडे बाज़ार ही जाती हूँ, ताकि विंटर में क्या चीज़ें आई हैं, समर में क्या चीज़ें आई हैं, तो वो मैं आप लोगों को टाइम बाय टाइम दिखाती रहूँ। तो अभी जो है वो देख लीजिए, यहाँ पर सारे जो है फ्रॉक्स वगैरह लगे हुए हैं। गर्मियों से मुतालिक सारी कपड़े इस तरह के हैं कि आप लोगों को गर्मी में काम आते हैं। और ज़्यादातर मुझे तो लगता है कि संडे बाज़ार से लोग शॉपिंग करते हैं ना, तो उनका जो है ना वो चीज़ें ज़्यादातर बजट में आ जाती हैं, क्योंकि संडे बाज़ार एक ऐसी बाज़ार है जहाँ पर जो है वो हर किस्म के, हर टाइप के और हर तबके के लोग जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं बआसानी, उनको चीज़ें मिल सकती हैं यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर ये अंकल जो है वो जेंट्स टी शर्ट बता रहे थे, ये मैं भी चेक कर रही हूँ जेंट्स टी शर्ट अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि जो है ना गर्मी में ज़्यादातर टी शर्ट्स जो है वो ज़्यादातर कंफर्टेबल रहती हैं। तो ये 200 रुपीज़ की या 150 रुपीज़ की ये टी शर्ट्स सेल कर रहे थे। और अगर थोड़ी सी बार्गेनिंग स्किल आपके पास हो तो आपकी जो है ना वो चांदी चांदी है। मतलब आप लोगों की अगर बार्गेनिंग स्किल अच्छी हुई तो इसका मतलब ये है कि आपके और ज़्यादा बजट में चीज़ें और ज़्यादा आइटम्स आप लोग ले सकते हैं। बजट में चीज़ें होगी, आपका जो है वो पैसे बचेंगे, और जब पैसे बचेंगे तो आप ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो बच्चों से लेकर, अच्छा ज़्यादातर यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छी वैरायटी में। और एक तो होता है लुंडा बाज़ार, पहले होता था कि वो यूज्ड कपड़ों पर होता था, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी कि उससे जो है वो हम वेयर कर सकें, मतलब वो फिर लुंडा बाज़ार ही कहलाता था, मतलब लुंडा के कपड़े। बट अब जो है वो ज़माना चेंज हो गया है। अब लुंडा बाज़ार में जो है वो आपको लेफ़्ट ओवर चीज़ें भी मिलेंगी, आपको ब्रांडेड टैग्ड चीज़ें भी मिलेंगी। मतलब आप ढूंढना चाहो तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, बस ये है कि ढूंढने का आपके अंदर हौसला होना चाहिए। क्योंकि संडे बाज़ार में आप जिस टाइम पर भी जाओगे, जिस वक्त ये बाज़ार लगना शुरू होता है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो ज़्यादातर जो है वो मुझे टाइमिंग पता है कि सुबह 8 बजे ये बाज़ार लगना शुरू होता है और शाम के 7 से 8 बजे तक ये बाज़ार लगा होता है। लेकिन इसका ऑफ टाइम जो है वो 6 बजे का होता है। लेकिन अब जो है वो रश बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग जो है वो 5 बजे के बाद निकलते हैं, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में लोग नहीं आते हैं। बट ये है कि मेरा तो यही ओपिनियन है आप लोगों को, अगर आप लोग आओ तो प्लीज़ गर्मी में अपने साथ एक ठंडा पानी और जो है वो अपने लिए एक जो है वो ठंडा कपड़ा, मतलब एक रुमाल होना चाहिए जिसको आप ठंडा करके गीला करके अपने साथ लेकर मतलब फिर सकते हो। मतलब यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और रश बहुत ज़्यादा होता है। ये नहीं है कि आप सोचो कि गर्मी है तो लोग कम होंगे, नहीं, लोग और ज़्यादा होंगे। सर्दी में भी मिलेंगे, गर्मी में भी मिलेंगे। बात मैं ये कर रही थी कि लुंडा बाज़ार में जो है वो पहले के ज़माने में या पहले के दौर में लुंडा की चीज़ें ही मिलती थी, लेकिन अब जो है वो ब्रांडेड और लेफ़्ट ओवर चीज़ें मिलती हैं, जिसको देखकर आप जो है वो आपकी आंखें दंग की दंग रह जाएं। मतलब आपको लगेगा भी नहीं, और अगर आप किसी के सामने पहनकर जाओगे या किसी को गिफ्ट भी दोगे तो उन तक को भी नहीं पता चलेगा कि ये आपने जो है वो लुंडा बाज़ार से लिया है। जी हाँ, कीमतें बिल्कुल लुंडा बाज़ार जैसी होंगी, और उसमें जो है वो आपको चीज़ें इतनी बेस्ट क्वालिटी की मिलेंगी, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी। हाँ, जो जैसी चीज़ होगी उसके प्राइस भी वैसे होंगे। मतलब अगर इन पठानों को पता चल जाए कि भाई ये ब्रांड है, तो ये पठान जो है ना वो आपको लूट के ही, उनका जो है वो जेब उनकी मतलब ठंडी रहेगी। मतलब ये है कि वो आपको जो है ना सही अच्छा खासा लूटेंगे। लेकिन ये है कि आपको जो है ना वो स्किल्स आनी चाहिए कि आप पठानों को जो है ना अपने वश में कर सकें। समझ
रहे ना आप कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अच्छा जी, तो इस तरह से जो है ना ये लुंडा बाज़ार अब और ज़्यादा तरक्की पर चल रहा है और ज़्यादातर लोग जो है ना वो अब मार्केटों में कम जाते हैं। मतलब हो गया कि अर्जेंट किसी को चाहिए हुआ या किसी को जो है वो शादी की शॉपिंग कर ली तो वो वहाँ से। बट ये है कि मैंने तो कितनी मर्तबा देखा है, मेरे तो हर हफ्ते वहाँ पर जाने का होता है, तो मैंने देखा है कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉपिंग कर रहे होते हैं वो लुंडा बाज़ार से अपने बच्ची के जहेज़ तक भी लोग ख़रीद रहे हैं। मतलब वहाँ से बर्तन वगैरह भी खरीद रहे हैं, वहाँ से कपड़े वगैरह भी खरीद रहे हैं। तो आप सोचें अगर वहाँ पर इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं, अब ये जैसे कि आप ये पर्सेस देख रहे हैं, इसमें आपको जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के भी मिलेंगे और मतलब एवरेज क्वालिटी भी मिलेगी। लेकिन ये 300 रुपीज़ के सारे बैग्स हैं, हैंड बैग्स हैं, बॉडी क्रॉस हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे जस्ट इन 300 रुपीज़। ये देख लीजिए कितना प्यारा डफल बैग है। मतलब कोई चीज़ इसके अंदर ख़राब नहीं है, जिप तक भी इसमें ख़राब नहीं है। साइड बॉडी क्रॉस मिलेंगे, साइड बैग्स मिलेंगे, मतलब आपको टोट बैग्स भी मिल जाएंगे इसमें, शॉपिंग बैग्स हैं इसमें, आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इवन आपको वॉलेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। हाँ, वॉलेट वगैरह की प्राइस जो थी वो 50 से लेकर 100 तक थी और ये वाले जो बड़े वाले बैग्स थे